आखिर उमर सरकार को ऐसी क्या नौबत आ गई, या फिर कहें कि मजबूरी थी कि उन्होंने अपनी सरकार के पहले सत्र में ही 370 धारा का प्रस्ताव पेश कर दिया और विधानसभा में पास भी करवा दिया, जिसका बीजेपी विधायकों ने सड़क से लेकर सदन तक विरोध किया। 5 अगस्त 2019 को वो हमें काबिल कबूल नहीं है। हमारी इजाजत, हमारी मर्जी और हमारे मशवरे के बिना हुआ। 370 अगर वापस आता है तो हमारी मात्र शक्ति का हक जो है वो छिन जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है वो मुंह की खानी पड़ेगी। जम्मू कश्मीर की नई नवेली सरकार के बने अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं और इतने कम दिनों में ही उमर सरकार ने केंद्र के सामने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। लेकिन कैसे? अब जरा इससे समझिए। 4 नवंबर को जम्मू कश्मीर विधानसभा का 5 दिवसीय सत्र की शुरुआत होती है और इसके 2 दिन बाद यानी 6 नवंबर को बीजेपी विधायकों के भारी विरोध के बावजूद धारा 370 की बहाली का प्रस्ताव पास कर दिया गया। उमर सरकार का ये कदम केंद्र सरकार को एक साफ मैसेज था कि हम आपके फैसले से बिल्कुल खुश नहीं हैं। 5 अगस्त 2019 को वो हमें काबिल कबूल नहीं है कि वो हमारी इजाजत, हमारी मर्जी और हमारे मशवरे के बिना हुआ। अब जब पहले दिन उसका कहीं जिक्र नहीं हुआ, कुछ लोगों ने हमें ताने देने शुरू किए, भूल गए, धोखा दिया। अब हम धोखा देने वाले लोगों में से नहीं हैं। उमर सरकार के इस कदम पर बीजेपी नेता घोर नाराजगी व्यक्त करते हैं और अपने बयान में कहते हैं कि उमर सरकार ने 370 को असंवैधानिक तरीके से पास करा दिया है, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। 370 अगर वापस आता है तो हमारी मात्र शक्ति का हक जो है वो छिन जाएगा। हमारे गोरखा समाज के लोगों का हक जो है वो छिन जाएगा। वेस्टर्न पाकिस्तान रिफ्यूजियों का हक जो है वो छिन जाएगा। वाल्मीकि समाज के लोगों का हक छिन जाएगा और कोई भी आम नागरिक ये बर्दाश्त नहीं करेगा। आगामी आने वाले चुनावों में या कोई भी ऐसा वाकया आता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है वो मुंह की खानी पड़ेगी। हमारे विधायक चाहते हैं कि उस रेजोल्यूशन को वापस लिया जाए जो असंवैधानिक है और असंवैधानिक तरीके से जो है वो पारित हुआ। बता दें कि डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने विशेष दर्जे को बहाल करने के लिए प्रस्ताव पेश किया था। इसमें कहा गया है कि राज्य का स्पेशल स्टेटस और संवैधानिक गारंटियां महत्वपूर्ण हैं। ये जम्मू कश्मीर की पहचान, कल्चर और लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करता है। विधानसभा इसे एक तरफा हटाने पर चिंता व्यक्त करती है। भारत सरकार राज्य के स्पेशल स्टेटस को लेकर यहाँ के प्रतिनिधियों से बात करे, इसकी संवैधानिक बहाली पर काम किया जाए। लेकिन बीजेपी नेता इस बात को झूठ का पुलिंदा बताते हैं और चुनौती देकर कहते हैं कि संविधान में कहीं पर भी जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल स्टेटस का जिक्र नहीं है और अगर ऐसा हुआ तो राजनीति छोड़ दूंगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जम्मू कश्मीर के हवाले से कहीं पे भी स्पेशल स्टेटस का नाम नहीं है। उमर अब्दुल्ला साहब को चुनौती देता हूं, चैलेंज करता हूं, अगर स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर के हवाले से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड कहीं पे हो, मैं राजनीति से इस्तीफा दूंगा। और जिस स्पेशल स्टेटस को लेके स्पीकर 370 को इंडिकेट करता है, उस 370 को दर्शाया गया है ये एक टेम्परेरी प्रोविजन है, जिस टेम्परेरी प्रोविजन को 5 अगस्त 2019 को खत्म किया गया। उसके बाद वो टेम्परेरी प्रोविजन खत्म हुआ। अब सवाल उठता है कि जिस 370 को संसद ने 5 साल पहले हमेशा के लिए दफन कर दिया है, खुद उमर अब्दुल्ला भी इस बात को भली भांति जानते हैं कि धारा 370 अब बीते दिनों की बात हो गई है। ऐसे में विधानसभा से इसे पास कराकर उमर अब्दुल्ला सरकार को क्या हासिल होगा? तो इसका जवाब सिर्फ एक दिखाई देता है और वो है चुनावी मैनिफेस्टो में जनता से किया गया वादा। दरअसल विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में पूर्ण राज्य का दर्जा और धारा 370 को बहाल करने का वादा किया था।
और अब जबकि विधानसभा में ये पारित हो गया है, सीएम उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि विधानसभा ने अपने काम कर दिए हैं। बता दें कि हाल ही में हुए विधानसभा के चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीटें मिली हैं। कांग्रेस को 6 सीटें, पीडीपी को 3 सीटें, सीपीआईएम और आप को 1-1 सीट और अन्य को 8 सीटें, जबकि बीजेपी 29 सीटों के साथ दूसरी बड़ी पार्टी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।